हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये सेट टॉप की कटिंग स्टिचिंग आपको बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो कहीं भी स्किप ना करें ताकि आप अपने अनुसार जो भी मतलब ड्रेस बनाओ आप परफेक्ट तरीके से बना सकते हो। और साथ में इस ड्रेस पर मैंने कोट कॉलर गला बनाया है और साथ में बटन पट्टी को डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो इसकी जो मेजरमेंट है हम वो करते हैं, चलते हैं कटिंग की तरफ। तो ये फैब्रिक मैंने वेलवेट लिया है, आप चाहो तो सैंडल का मतलब कोई सा भी मतलब ले सकते हैं आप अपने अनुसार, ठीक है। और ये मैंने लेस ली है, ये ली है मैंने 4 मीटर। ये मैंने तो 4 हम इस मीटर ली है। लेस को इस पर आप अपने डिज़ाइन देंगे, हिसाब से ठीक है। तो अपने पहले हम साइज़ के इसकी जो हिसाब से कटिंग ले है वो सकते कर हो, ठीक लेते है। हैं। तो पहले हम इसके तो टॉप इस पार्ट तरह की से पहले कटिंग हम करते हैं। इसको तो इस अच्छे तरह से से पहले हम खोलकर सैंडल इसमें को डबल टू फोल्ड फोल्ड करके करके इसको बिछा बिछा लेंगे। लेंगे और जो बंद वाली इस तरह साइड है से, उसको ठीक हम है। अपनी तो तरफ जो बंद वाली रखेंगे। साइड है और उसको इसकी जो अपनी लंबाई तरफ है, रखना है। हम इसकी जो लंबाई रखेंगे 40 इंच और हमने 3 इंच इसमें प्लस किया है, तो ये हो गया 43 इंच, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी जो लंबाई लेते हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे हम 23 इंच लेंगे। इस तरह से वो अपने साइज़ के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 23 लिया है। तो पहले हम इसकी जो शोल्डर की जो कटिंग है वो करते हैं। यहाँ से करते हैं हम 5 पॉइंट पर निशान लगाएंगे और जो हमारा निक है हम वहाँ पर 3 इंच की चौड़ाई रखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हमने इसकी जो निक की चौड़ाई 3 इंच की रखी है और इसकी जो बैक वाली जो निक है, बैक वाला निक, तो हम इसकी 1 इंच की इस तरह से गुलाई करेंगे इस तरह से, ठीक है। बैक वाला गला आपको 1 ही इंच कट करना है और फ्रंट का मैं बताऊंगी बाद में, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले 1 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से। जहाँ पे हमने 7.5 पर निशान लगाया था वहाँ से हम 1 इंच पर इस तरह से तिरछा कर कर इसको शोल्डर को डाउन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से स्केल को रखकर आप तिरछी कर कर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब हम हमारा जो आर्मोल है हम उसका निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच 5 पाउंड पर निशान लगाया है इस तरह से। तो इन दोनों निशानों को हम इस तरह से यहाँ तक सीधा करना है। इसी तरह से सीधा करते इसमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब जो आर्मोल का जो यहाँ से हम जो गुलाई लेते हैं इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाना है किनारे से और हम इन निशानों को इस तरह से गोल शेप इस तरह से दे देंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमारी जो चेस्ट है हम उसका नाप लेंगे। यहाँ से मैंने लिया है 9 इंच का, आप अपने हिसाब से ले सकते हो जो अभी आपका साइज़ है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका जो इस तरह से इंची टेप रखेंगे और यहाँ से हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से 15 इंच पर, ठीक है, जो हमारी कमर की फिटिंग रहेगी। अब यहाँ पे मैंने लगाया था 9 इंच का, ठीक है। और यहाँ पर मैं कमर का जो नाप है मेरा मैं वो लगाऊंगी, यहाँ पर लगाऊंगी मैं 8 इंच का, ठीक है। इस तरह से ये हमारी कमर की फिटिंग रहेगी यहाँ पे। तो अब दोनों निशानों को हम इस तरह से लाइन को सीधा करेंगे स्केल की सहायता से इस तरह से, ठीक है। अब हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हम कपड़े का मार्जिन लेंगे, हम लेंगे 2 इंच, आप चाहो तो इसमें 1.5 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। अब यहाँ से हम इस तरह से फुट्टे को रखेंगे। आपके पास अगर फुट्टा नहीं है तो आप इंची टेप से भी इसको निशान को इस तरह से गोल कर कर थोड़ा सा लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है। मैं इसी स्केल की सहायता से लगा रही हूँ इस तरह से। अब हम जो कपड़े का मार्जिन का एक और निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब दोनों को निशानों को लगा लिया। अब हम नीचे का जो है होती है मतलब थोड़ी सी गुलाई, अब इस तरह से हम स्केल को रखेंगे और हम इस पे भी अंदर की तरफ को गुलाई लेते हुए निशान लगा लेंगे यहाँ से इस तरह से, ठीक है। ये फंटी जो ट्राउज़र में हम यूज़ करते हैं वो वाली फंटी है, ठीक है, फुट्टा मतलब। तो यहाँ से हमने इस तरह से गुलाई ले ली है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। तो इसी तरह से आप अपनी मतलब जो ड्रेस है उसकी कटिंग कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है पूरी। अब हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है हम उसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसको डबल फोल्ड करके बिछाएंगे दोबारा से इस तरह से, ठीक है। और ये जो वेलवेट की जो किनारी होती है, किनारी वाली साइड, वहाँ पे थोड़ी झोल होती है, तो हम इसको पहले पट्टी को निकाल देंगे इस तरह से, ठीक है।
पट्टी को निकाल देंगे और जो खुली वाली साइड है उसको हम अपनी तरफ को रखेंगे इस तरह से, और जो बंद वाली साइड हम आगे की तरफ रखेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच की दूरी पर निशानों को इस तरह से लगा लेंगे। ये हमारी जो 1 इंच का निशान लगा रही हूँ मैं, ये लगा रही हूँ बॉटम पट्टी के लिए इस तरह से, ठीक है। तो 1 इंच पर हम निशान लगाने के बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट है हम उसको निशान की सीध में इस तरह से रखेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जब भी समझ आएगा, ठीक। तो यहाँ से हम जो बैक वाली पार्ट की जो निक है हम उसकी कटिंग कर देते हैं इस तरह से। अब हम इसको अलग हटा देंगे, ठीक है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है, हम जो पट्टी मतलब निशान लगाया था 1 इंच का इस तरह से, मैं एक बार दिखा रही हूँ आपको इस तरह से, इसको हम अंदर की तरफ को फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे, और जो हमारी निक है हम उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से मैं 3 इंच की चौड़ाई लेती हूँ इस तरह से, और इसकी जो लंबाई है मैं 3.5 इंच लेती हूँ, यहाँ पर 3 इंच 5 पॉइंट पर इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे और इसी तरह से हम यहाँ पर गोल शेप देंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब जो हमने पट्टी को फोल्ड करा था अंदर की तरफ उसको हम निकाल लेंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से हम गले की कटिंग कर लेते हैं, और जो मैंने स्लीव्स की जो लंबाई ली है यहाँ पर मैंने ली है 21 इंच, तो यहाँ तक इस तरह से। और इसकी जो आगे की जो कलाई है वो मैंने 6 इंच ली है, और यहाँ से 9 इंच ली है आर्म होल का, ठीक है। तो इस तरह से हमने बाजू की कटिंग पहले ही कट करके रख रखी थी। अब हम इस तरह से डबल फोल्ड करके पट्टी को रखेंगे, और इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो 7 इंच। तो यहाँ से हम पट्टी को पहले कट कर लेते हैं, जो हमारी फालतू पट्टी है इसको इस तरह से। अब दोनों पट्टियों को हम बीच में से इस तरह से कटिंग करेंगे, और यहाँ से दोनों पट्टियों को हम अलग अलग कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। आप चाहो तो इस पट्टी को 6 इंच की भी रख सकते हो, तो मैंने इसकी पट्टी को थोड़ा चौड़ा रखा है इस तरह से। तो हम फ्रंट पार्ट को लेंगे, दोनों को इस तरह से बिछाएंगे सीधा कर कर, इसी तरह से दोनों पार्ट को बिछा लेंगे, और इन दोनों पार्ट को हमें सीधा बिछाना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो पट्टियाँ कट करी थी 7-7 इंच की, तो इन पट्टियों को इसके किनारे पर इस तरह से उल्टा रखना है इस तरह से, इस तरह से किनारों को अच्छे से मिला कर के रखना है, ठीक है, इस तरह से। और हम दूसरे पार्ट पे भी इसी तरह से इसके ऊपर उल्टा इस तरह से हम बिछा लेंगे पट्टी को, ठीक है। दोनों पट्टियों को हमने बिछा लिया है, और जो हमारी निक का जो गला कट करा था मैंने निक, तो इस तरह से इस पर हम निशान लगा लेंगे जितने में हमारा गला है उसी हिसाब से, ठीक है, इस तरह से इसी तरह से। और जो निशान लगाया है अब यहीं से मुझको कट करना है, जितने मैंने दोनों पार्ट के गले कट करे थे उसी पर निशान लगाना है इसको, ठीक है। तो इसी तरह से निशान लगाने के बाद दोनों पट्टियों को यहाँ से हम कट कर लेंगे, और इस तरह से देखो बराबर आ गए दोनों, ठीक है, इसी तरह से। अब हम इस तरह से किनारे पर रखेंगे, और 1 इंच की दूरी पर हम एक निशान लगाएंगे जो हमारी काज पट्टी के लिए रहेगा इस तरह से, काज बटन के लिए सॉरी, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम 2 इंच पर एक निशान और लगाएंगे इस तरह से। तो हम इस तरह से दूसरे पार्ट पर भी इसी तरह से निशान लगाएंगे, पहले हम 1 इंच पर और फिर दूसरा 2 इंच पर इस तरह से। तो जो हमने 2 इंच की जो पट्टियों को मतलब निशान को लगाया है 2 इंच पर, इस यहाँ पे हम एक कट मारेंगे इस तरह से, और एक कट लगाएंगे हम यहाँ पर। दोनों पे हमने कट लगा लिया है। अब जहाँ से हमने जो कट लगाया है वहीं से हमको इधर से इधर सिलाई लेकर जानी है इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से पूरे पे सिलाई लगानी, और इसी तरह से यहाँ से यहाँ को लाना है, और इस तरह से इसको भी सिलाई पूरा करना है। और ये जो दोनों पट्टियों के किनारे हैं इनको भी हम फोल्ड करके इन दोनों पट्टियों पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं, और सिलाई लगाने के बाद दोनों पट्टियाँ इस तरह से कुछ दिख रही हैं। तो यहाँ से हमने जो सिलाई लगाई थी अब इस तरह से इधर भी सिलाई लगा ली है,
और अब हम यहाँ से इसको सीधा करेंगे इस तरह से, इसको इस तरह से उल्टी तरफ पट्टी को हम फोल्ड कर देंगे यहाँ से इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा इस, ठीक है। और इसी तरह से हम दूसरी पट्टी को भी मतलब पार्ट को भी इसी तरह से हम सीधा कर कर रख लेंगे इस तरह से। अब जो हमने जो पट्टी लगाई थी 7 इंच की ये वाली, चाहो तो इस पर आप तुरपाई कर सकते हो सुई से, ठीक है। और चाहो तो इस पर मशीन भी चला सकते हो। तो मैंने इस पर हाथ की तुरपाई करी है ये इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। दोनों पे मैंने तुरपाई कर ली है। अब हम लेते हैं लेस, जिसको हमें इस पर ऐड करना है इस तरह से। जो मैंने तुरपाई करी है ना, इसी के ऊपर हमको इस तरह से इसको रखना है बीच में, ठीक है। और इसी तरह से हमने इसको नीचे तक रखना है और नीचे से हम इसको यहाँ से इसको किनारे पे से फोल्ड करके यहाँ से लाएंगे और इसको इधर यहाँ तक हम किनारे तक इस तरह से मोड़ लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इधर को भी इसी तरह से लेस लगाएंगे इस तरह से, और दोनों लेस को इस तरह से लगाकर इस पर सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमने दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है लेस लगाकर, और यहाँ पर मैंने किनारे को फोल्ड भी कर लिया है नीचे इस तरह से, ठीक है। हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है लेस लगाकर। अब हम यहाँ पर जो खाली जगह है किनारे पर, अब यहाँ पर मैंने लेस में से छोटे छोटे से ये विंटर्स कट कर रहे हैं इस तरह से छोटे छोटे से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस तरह से लगाऊंगी इसको इस तरह से, ठीक है। ये मैंने लेस में से ही कट करे हैं गोल गोल इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम दोनों पार्ट पर लगा लेंगे, इधर जैसे इधर लगाए हैं उधर मैंने इस तरह से ही उधर लगाए हैं, ठीक है। दोनों पार्ट पर हमने इस तरह से लेस लगा कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने बटन को भी ऐड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने काज भी बना लिए हैं, आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट को बिछा लेंगे पहले सीधा कर कर, और जो आगे के दोनों पार्ट हैं हम इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और हम इसको भी इसी तरह से बिछा लेंगे। और जो हमारा फिटिंग का नाप है हम उसी नाप से मतलब निशान लगा लेंगे, जितनी भी हमारी फिटिंग है उस हिसाब से। आप इसको चाहें तो थोड़ा लूज़ भी रख सकते हो, ठीक। और यहाँ पर हम शोल्डर पर भी सिलाई करेंगे, और यहाँ पर हम नीचे जो पट्टी है इस पर भी किनारे पर हम सिलाई कर लेंगे बॉटम पर, ठीक है। इस तरह से डबल फोल्ड करके पट्टी को इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर कर हम इस पर सिलाई करेंगे, और यहाँ पर हम दोनों तरफ फिटिंग का भी सिलाई करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से मैंने स्टिचिंग कर लिया है इसमें इस तरह से। और अब हम जो हमारी स्लिप्स हैं हम उनको मतलब इस तरह से हमने पहले ही लेस लगा कर इसको रेडी कर रखा था, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम जैसे नॉर्मली बाजू को हम जॉइंट करते हैं वैसे ही हम इसको भी इस तरह से जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब जो हमारा निक है हम उसकी जो नाप लेते हैं मतलब किस तरह से हम जो कॉलर बनाते हैं हम उसको बताएंगे। यहाँ से जो निशान कट जो लग रहा है यहाँ से ही हम इसको इस तरह से दोनों को आपस में मिलाएंगे, और इस तरह से करके इसको दोनों को फोल्ड कर कर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे इस तरह से। तो जो इसकी लंबाई आई है वो है ये 9 इंच इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से एक हम ये बुकरम पट्टी लेते हैं, बुकरम पेपर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम 5 इंच की चौड़ाई ले रहे हैं इसकी, और इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड कर कर रखेंगे, और यहाँ से हम 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और ऊपर लगाएंगे हम 9 इंच का, ठीक है। तो इस तरह से जो 3 इंच पर एक निशान और लगाएंगे, और यहाँ से हम 1 इंच पर एक निशान और लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से हम इस तरह से तिरछा रखेंगे, और जो 1 इंच का निशान लगाया था वहाँ से तिरछा इस तरह से लाइन कर लेंगे ड्रॉ, ठीक है। और एक हम ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 3 इंच से जो निशान लगाया था वहीं से हम पट्टी को इस तरह से कट कर लेंगे इस तरह से, ठीक। तो हमने पूरी कॉलर की कटिंग को अच्छे से कर लिया है, और ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब हम 2 पट्टियाँ लेंगे इस तरह से, 2 पट्टियों को रखेंगे और इसके ऊपर हम कॉलर को रखेंगे इस तरह से पेपर को, और यहाँ से हम इस तरह से स्टिचिंग करेंगे इसमें, ठीक है।
तो इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद और एक पट्टी को जो हम इसके ऊपर बुकरम पेपर के ऊपर हम एक पट्टी को सिलकर और इसको इस तरह से हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, इनके किनारों को अच्छे से निकालना है, किनारों से ही अच्छा लगता है इसका मतलब कॉलर इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा ये। ठीक है, तो अब हम जो हमारा कॉलर है अब हम उसमें जॉइंट करना बताएंगे, इसको किस तरह से जॉइंट करना है। तो इस तरह से जो हमने यहाँ से 2 इंच पर जो कट लगाया था, जहाँ से हमने इंची टेप से नापा था, वहीं से हमको इस तरह से रखना है उल्टी साइड इस तरह से रखकर हम इस पे इसी तरह से घुमाते हुए इस पे स्टिच करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम इसको सिलाई लगाएंगे, जहाँ तक हमारा जो कट लगा था वहीं तक हम इस पे सिलाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस कॉलर को इस तरह से इसके ऊपर अंदर जो सिलाई का कपड़ा मार्जिन था वो उसको अंदर की तरफ कर लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से पट्टी को रखते हुए जाएंगे और इसी हिसाब से हम पूरी कॉलर को इस तरह से रखकर और इस पे हम अच्छे से किनारे पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से किनारों पर हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और देखना है कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरह से आप कोट कॉलर को किसी भी फैब्रिक पे बना सकते हो इसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आगे जो बटन लगाए थे, आप चाहो तो यहाँ पर बटन नहीं लगाना, चाहो तो इस पर सिलाई भी कर सकते हो आप। तो जो नेक की मैंने जो लंबाई रखी थी वो मैंने 6 इंच की रखी है, आप चाहो तो 7 की भी रख सकते हो। तो आप इसी तरह से कोट कॉलर की कुर्ती को कटिंग कर स्टिच कर सकते हो। तो मैंने आपको फुल डिटेल में बताया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो और इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है और प्यारे प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट भी करना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और जो भी मतलब चीज़ समझ में नहीं आई है आप मुझसे मैसेज कर पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो आप इस तरह से प्लेन फैब्रिक और लेस लगाकर इस तरह से डिजाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, जो सा भी कलर आपको पसंद हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।